अजीज़ तलबा और तालबात, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। मॉर्निंग स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है या ऑनलाइन एजुकेशन से बहुत ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी तरह फ़ारूक फाउंडेशन आपको ऑनलाइन एजुकेशन के ज़रिए साइंस की तालीम को आसान कर रहा है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है करैक्टरिस्टिक एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी जानदार की खुसूसियात और उनकी ज़िंदगी की जो प्रोसेस हैं, जैसे कि ब्रीथिंग है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 में। इस चैप्टर में हम बताएंगे हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट, हम कैसे फ़र्क महसूस कर सकते हैं बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स में। बहुत से स्टूडेंट्स को मालूम है जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं दे आर द लिविंग बींग्स, ये जानदार हैं। फ़र्क कहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट्स? बेटा कौन बच्चा बताएगा? प्लांट्स जो हैं उनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स के लीव्स के जो कलर्स हैं वो क्या है? ग्रीन। एज सच उनके बॉडी पार्ट्स मूव नहीं करते, लेकिन उनकी रूट्स और स्टेम में ग्रोथ होती है। हाउ डू लीव्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हाउ डू लीव्स गेट वाटर, लीव्स जो हैं वो पानी कैसे हासिल करते हैं। ठीक है, हाउ डू लीव्स गेट वाटर, इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजर ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स। डू यू नो दैट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स? यू माइट हैव सीन एनिमल्स, बहुत से एनिमल्स को आपने देखा होगा, लाइक बटरफ्लाई, स्पैरो, गोट, काउ एंड फिश। आपने प्लांट्स भी बहुत देखे होंगे स्टूडेंट्स, लाइक ट्रीज ऑफ एप्पल्स, बनानास, ऑरेंज एंड मैंगोज। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड लिविंग, दोनों प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम, इन दोनों में फ़र्क क्या है? लुक एट द पिक्चर, दिस इज़ अ goat and this is a, on the right side this is a mango tree. In these circles, look at these students, beta plants are usually green in color. Number first point, plants are able to make their own food, plants अपने fruit खुद बना सकते हैं। plants are unable to move from one place to other, प्लांट जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव, हरकत नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या है डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स आर यूजली ऑफ वेरियस कलर्स, डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। लुक एट द सिमिलैरिटीज, similarities are in the center. Number 1, both grow, respire, reproduce. प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो कर सकते हैं, रेस्पायर यानी सांस ले सकते हैं, और रिप्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस देयर ओन वंस। दिस डायग्राम, इन दिस डायग्राम इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, इट इज़ द वेन डायग्राम, जिसमें सिमिलैरिटीज़ भी दिखाई जाती हैं सेंटर में। ठीक है, इस डायग्राम को क्या कहते हैं? वेन डायग्राम। सिमिलैरिटीज़ आर शोन इन इट्स सेंटर, सिमिलैरिटीज़ को सेंटर में दिखाया जाता है, एंड डिफरेंसेस आर शोन ऑन इट्स साइड, और डिफरेंसेस को साइड पे दिखाया जाता है। दिस इज पेज नंबर 3, यूनिट नंबर 1। नाउ आई विल टर्न द नेक्स्ट पेज। In the next page, animals are divided into two major groups on the basis of vertebral column and or backbone. Vertebrates, animals having backbone, वो वाले animals जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है उन्हें vertebrates कहते हैं। Invertebrates, animals having no backbone, वो वाले animals जिनकी backbone
नहीं होती। लुक एट द पिक्चर स्टूडेंट। बेटा व्हाट आर दीज एनिमल? नंबर 1 फिश, नंबर 2 फ्रॉग, नंबर 3 लिजर्ड, नंबर 4 pigeon, नंबर 5 cat. Pictures of some invertebrates are given below. Invertebrates कौन से होते हैं बच्चों? Invertebrates having no backbone. Cockroach, honeybee, butterfly, starfish and millipede. ठीक है, these are the invertebrates. Invertebrates जिनकी backbone नहीं होती, having no backbone. Now look at the page number 5. Classification of plants. Classification of plants. Plants are divided into two major groups. First one is the flowering plant. Flowering plants, look at the definition. Plants on which flowers grow. वो वाले पौधे जिनमें फूल आते हैं उनको हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। उनके एग्जांपल्स देखें बेटा। नंबर 1 मस्टर्ड, नंबर 2 सनफ्लावर, 3 रोज, गुआवा, लेमन आर एग्जांपल्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में देखें बेटा, थर्ड लाइन पे देखें, फ्लावरिंग प्लांट में भी हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज। हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स कैसे कहते हैं? जड़ी बूटियों को। ठीक है। शर्ब जो होते हैं वो भी टाइनी साइज़ के होते हैं, छोटे साइज़ के होती हैं, जबकि ट्रीज जो होते हैं दे आर बिग वन। ट्रीज क्या होते हैं? जिनके बिग वन होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑफ वेरियस कलर्स एंड साइजेस। फ्लावरिंग प्लांट्स के बहुत से कलर्स और साइजेस हैं। लुक एट द डायग्राम। फर्स्ट इज द मस्टर्ड, सेकंड रोज, थर्ड सनफ्लावर, फोर्थ वन इज द एप्पल ट्री, फिफ्थ वन लेमन एंड सिक्स्थ वन इज द गुआवा. Now I turn the next page. Page number 6. Non-flowering plants. What is the definition of non-flowering plants? The plants on which flowers do not grow are called non-flowering plants. वो वाले plants जिसमें फूल नहीं उग सकते उन्हें हम non-flowering plants कहते हैं। नंबर 1 पे देखें बेटा, मॉस, MOSS, फर्न एंड कॉनिफर्स। ठीक है, कॉनिफर्स, मॉस, फर्न. These are the non-flowering plants. For example, pine, juniper, thuja, sago palm. Look at the diagram. First one is the moss, second one is the fern, third one pine, fourth one is the juniper, fifth thuja, and the last one, sixth one is the sago palm. Interesting information क्या है बेटा, जो बहुत ज़्यादा मालूमात आपको दी गई है उसमें है कॉनिफर्स आर फाउंड इन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। कॉनिफर्स नॉर्दर्न एरियाज में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मरी, सवात, कागान एंड चिल्लास। कॉनिफर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी। हमारी मईशत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसकी इंपॉर्टेंस देखें। इट्स वुड इज़ यूज, इसकी जो लकड़ी होती है वो यूज होती है for making furniture, construction materials and ornamental things. It is also used to make paper. The seeds of some conifers are used as dry fruits. इसके अलावा कॉनिफर्स के जो बीज होते हैं वो ड्राई फ्रूट के तौर पे यूज़ होते हैं, such as pine nut, tilgoza. Today I will tell you about the exercise of unit number 1, class 4, characteristic and life process of organism. This is the exercise. Now all of you must focus on this exercise. First of all, we will start from the MCQs. What is common among butterfly, bird and bat? 3 animals जो हैं इनमें क्या चीज़ कॉमन है? इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स? विंग्स. नंबर 2 MCQs. Many plants produce fruits. बहुत से प्लांट्स होते हैं वो फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं. क्यों करते हैं? इसके ऑप्शन करेक्ट क्या है? टू प्रोटेक्ट सीड्स. सेकेंड ऑप्शन में टू प्रोड्यूस फॉर द सीड, टू स्टोर वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन एंड डी टू स्टॉप सीड्स फ्रॉम डिस्पर्सन. इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट सीड्स. नंबर 3 MCQ. फिश आर वर्टिब्रेट्स एंड स्विम इन वाटर. What is true about fish? Have fur on the body, have feathers and tail, have 4 legs, have fins and tail. तो स्टूडेंट्स फिश की जो ट्रू ऑप्शन है, क्या चीज़ ट्रू है इसके लिए? वो है फिन्स एंड टेल.
ठीक है, उनमें फिन्स होते हैं और टेल होते हैं। नंबर 4 MCQ, विच पार्ट ऑफ प्लांट इज एब्सेंट इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट? कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि एब्सेंट होता है, कौन सा ऐसा हिस्सा है जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में एब्सेंट होता है? तो उसके ऑप्शन क्या है? फ्लावर। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं होते। नाउ वी टर्न द पेज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट? इसमें से कौन सा जो है नंबर 5th MCQ नॉन फ्लावरिंग प्लांट है? एप्पल, रोज़, मैंगो, पाइन। तो बच्चों नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन सा है? पाइन। इसकी क्या आंसर है? पाइन। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑल वर्टिब्रेट्स? वर्टिब्रेट्स के लिए जो है वो स्टेटमेंट कौन सी ठीक है? हैव फर, हैव मोर देन 4 legs, have backbone, can fly in air। तो वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं हैव अ बैकबोन। तो इसमें स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन क्या है? हैव अ बैकबोन। नाउ I will start the short question answers. All of you must note down in your notebooks. Write any 4 characteristics of living things. Write any 4 characteristics of living things. This is the answer. Living number 1, 4 characteristics यानी 4 खुसूसियात आपने लिखनी है किसकी? Living things की। Living things use food to remain alive. Second characteristic, living things breathe. Living things can grow. Living things can sense. This is our first short question of chapter number 1. What is the name of chapter number 1? Characteristic and life process of organism. Now there are 6 short questions in your book. Now we will start the second question. Write any 3 differences between plants and animals. बच्चों आपने 3 differences बताने हैं between plants and animals. Plants usually green in color. डिफरेंस का मतलब है इनमें क्या फ़र्क है। एनिमल्स का क्या है? यूजली ऑफ वेरियस कलर्स। प्लांट्स एबल टू मेक देयर ओन फूड, जबकि एनिमल्स डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। नंबर 3 में बेटा सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो क्या है? अनएबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। एनिमल्स एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। नाउ वी विल स्टार्ट द थर्ड क्वेश्चन which is in your book page number 18. Differentiate between vertebrates and invertebrates. Vertebrates और invertebrates में फ़र्क क्या है वो आपने बताना है। तो स्टूडेंट नाउ आई विल टेल यू अबाउट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन vertebrates and invertebrates. Vertebrates, animals having backbone. Invertebrates, animals having no backbone. What are the example? फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, पिजन। ये किसकी एग्जाम्पल है? वर्टिब्रेट्स की। जबकि इनवर्टिब्रेट्स की एग्जाम्पल क्या है? कॉकरोच, हनी बी, बटरफ्लाई, स्टारफिश। नाउ वी कैन मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4. राइट द टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शन। तो बच्चों ये मैंने हेडिंग के साथ लिखा है, तो आप भी बच्चों हेडिंग के साथ ही इसको मेंशन करें। सबसे पहले नेम लिखेंगे कि टाइप्स ऑफ टीथ के नेम क्या है, और उसके नेक्स्ट हेडिंग जो है बच्चों वो है फंक्शंस। फर्स्ट जो टाइप ऑफ टीथ है उसका नाम है इंसाइजर। इंसाइजर उसका फंक्शन क्या है? बाइटिंग एंड कटिंग फूड। नाउ आई विल टर्न द पेज। सेकेंड टाइप ऑफ टीथ जो है बच्चों वो है कैनाइन। उसका फंक्शन क्या है? piercing फूड एंड टीयरिंग फूड। नंबर 3 टाइप में देखें प्री मोलर। प्री मोलर जो होते हैं वो क्या है? च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड। नंबर लास्ट टाइप जो है टाइप्स ऑफ टीथ की बच्चों वो है मोलर, जिसका फंक्शन क्या है? च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड। काइंडली ऑल ऑफ यू डू दिस क्वेश्चन विद द हेडिंग। फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इन योर बुक वो कौन सा है बच्चों? व्हाट फंक्शंस डू बोन्स एंड मसल्स परफॉर्म टुगेदर। वो कौन सा ऐसा काम है जो मसल्स एंड बोन जो है वो मिलकर परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे देखें बेटा इसका आंसर क्या है। हमारे जो आर्म है बेटा इसको मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन करती हूँ। जो हमारे आर्म मसल्स हैं और लेग मसल्स हैं इनके साथ
बोन्स भी अटैच हैं। इसी तरह उन्होंने आंसर में बताया है कि व्हेन द मसल्स अटैच विद बोन्स कॉन्ट्रैक्ट, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यानी सिकुड़ते हैं, दे पुल द बोन्स, वो बोन्स को पुल करते हैं। ड्यू टू दिस बोन्स मूव एट द जॉइंट। फॉर एग्जांपल हमारे नी में है जॉइंट्स हैं, ठीक है, नी किसे कहते हैं, हमारे घुटने में भी जॉइंट्स हैं। इसके बाद हमारे आर्म में जो आपके एल्बो है, कौन ही जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे भी जॉइंट्स हैं। तो क्या होता है, व्हेन द मसल्स अटैच विद बोन्स कॉन्ट्रैक्ट दे पुल द बोन्स, ड्यू टू दिस बोन्स मूव एट द जॉइंट। मसल्स वर्क इन पेयर्स, मसल्स जो होते हैं वो हमेशा पेयर्स की फॉर्म में वर्क करते हैं। तो मसल्स जो नी में है और एल्बो में, इसके एग्जांपल मैं आपको इस वजह से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि नी और एल्बो में जो हमारे मसल्स हैं वो बेसिकली अटैच हैं विद द बोन्स। किसके साथ अटैच हैं, विद द बोन्स, जिसकी वजह से हमारी मूवमेंट होती है। सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो नोट डाउन कर लें बेटा। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लंग्स एंड हार्ट। अब इस क्वेश्चन में पहला जो हम फंक्शन लिखेंगे बच्चों वो है लंग्स का। लंग्स, आवर लंग्स कीप ऑन एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। डू यू नो बच्चों, हमारे जो ह्यूमन बींग है, हाउ मेनी लंग्स इन ह्यूमन बींग्स, देयर आर 2 लंग्स इन ह्यूमन बींग्स। तो लंग्स का फंक्शन क्या है कि वो एक्सपैंड होते हैं, फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड एयर टेक प्लेस इन द लंग्स। तो लंग्स के अंदर क्या होता है, तबादला होता है ऑक्सीजन गैस का बिटवीन ब्लड एंड एयर। ब्लड एंड एयर टेक्स प्लेस इन द लंग्स। सबसे जो इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है बच्चों वो है हार्ट। द फंक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट बच्चों जैसे कि आपको पता है कि हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। हार्ट जो होता है वो पंप करता है ब्लड को, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी। तो फंक्शन ऑफ हार्ट क्या है, द फंक्शन ऑफ द हार्ट इज़ टू पंप ब्लड ऑल ओवर द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स। पंप करता है, ब्लड को लेके जाता है हमारे तमाम बॉडी में थ्रू द ब्लड वेसल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा इस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे, देयर आर 6 शॉर्ट क्वेश्चंस। इस चैप्टर में हमारे पास 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। काइंडली ऑल ऑफ यू लर्न दी शॉर्ट क्वेश्चंस। ये हमारे पास स्टूडेंट्स 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये डायग्राम जो है इसमें उन्होंने बताया है, आपको बताया है कि इसमें आप बताएं कि ये जो है रैट है, स्कल ऑफ रैट, और ये क्या है, स्कल ऑफ टाइगर। अब टाइगर देखें, टाइगर में जो होते हैं कैनाइन्स होते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि टाइगर में जो कैनाइन होते हैं वो पियर्सिंग करते हैं, चीर फाड़ करते हैं जब वो किसी भी जानवर का शिकार करते हैं, ठीक है, तो उसके लार्ज कैनाइन्स हैं। जबकि जो रैट है बच्चों उसके फ्रंट के जो दांत हैं वो बाइट करते हैं। फॉर एग्जांपल रैट बाइटिंग जब करता है डिफरेंट, जैसे हम देख लें कि वो चीज़ खाता है और इसके अलावा बहुत से वो ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो बाइट करता है, ठीक है। तो रैट्स एंड टाइगर्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। वो कह रहे हैं कि रैट और टाइगर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं। व्हाट डज अ टाइगर डू विद इट्स कैनाइन। उन्होंने पूछा कि वो क्या करता है, ये आपका एक कंस्ट्रक्टेड है। अब कैनाइन के साथ वो क्या करता है, टीयरिंग द फूड। क्या करता है बच्चों, वो टीयरिंग द फूड। कौन करता है, ये टाइगर विद इट्स कैनाइन। जबकि रैट, व्हाट डज अ रैट डू विद इट्स इंसाइजर, ये क्या करता है, बाइटिंग द फूड, बाइटिंग द फूड। तो बच्चों यहाँ तक हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैप्टर को याद करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।